नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में इस समय बयानों की जंग चल रही है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जोरों पर है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद निशाना साधते हुए कहा कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने जबरदस्ती महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने बेटे को घोषित करवा लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को कभी नहीं भूल सकती। किस तरीके से लूट होती थी, गुंडागर्दी होती थी, हत्या होती थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी के पुत्र को कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान के माध्यम से जनता महागठबंधन को करारा जवाब देने का काम करेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में बिल्कुल मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शमशान करने वाला भी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। यादव समाज से आने वाले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, सहनी समाज से आने वाले मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया है। मगर मुसलमान को कोई पद नहीं देने पर बीजेपी वाले बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा कहती है अल्पसंख्यक को हिंदुस्तान छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। शहनवाज हुसैन भी बीजेपी में है। फिक्र करें, बीजेपी नफरत की राजनीति न करे। बीजेपी को चिंता है गरीब का बेटा कैसे डिप्टी सीएम बन सकता। मेरे विधायक को खरीद लिया गया। महागठबंधन को पता है हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरे जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के उसको सोचने की जरूरत नहीं। हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, उन सीटों पर कब तक फैसला होगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए। और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं समस्तीपुर, क्या दलित वोट बैंक? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार एक ही मकसद होता है उनका, बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जमीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको जो आप लोग ऐसे बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में जमीन नजर नहीं आ रहा है? ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो कृषि उत्पादन में।
क्या हमारे आसमान में हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं? हमारी जमीन पे ही कर रहे हैं। और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि जमीन नहीं, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का। उनकी नियत है कि बिहार के हर एक युवा जो है वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापा जो है दूसरे प्रदेश में जाके कटाए, गुजरात में जाके मजदूरी करते रहे। तो ये खास करके भाजपा का चाल चलित्र है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादा किया है उन सभी बातों को पूरा करेंगे। हमने कहा है कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य जहां सरकारी नौकरी में लोग नहीं हैं, हम उनको नौकरी देंगे। हमने जीविका दीदी के बारे में भी घोषणा किया है। हम सभी एक एक घोषणा को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर तेजस्वी जो बोलता है वो करता है, वह हमने 17 महीनों में करके दिखाया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाए। हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है। और बिहार में जो बिहार की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई, दवाई, कमाई के चक्कर में, ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं। और आप सब लोगों को बता दें कि तेजस्वी जब सीएम बनेगा तो पूरे 14 करोड़ बिहार वासी भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं दलित वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं आज। यार फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए, बिहार में थोड़ी चलेगा। अमित शाह जी ने तो मना कर दिया कि फैक्ट्री नहीं लगा सकते बिहार में, भूमि की कमी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन के द्वारा यादव समाज से आने वाले तेजस्वी यादव, जिसकी जनसंख्या बिहार में 13% है, खुद को मुख्यमंत्री, सहनी समाज इसकी बिहार में आबादी 2% है, डिप्टी सीएम और मुसलमान की बात करने वाली महागठबंधन मुसलमान की आबादी जो 18% है, उसको कोई पद देने की घोषणा न करने पर चिराग पासवान ने कहा कि मुसलमान की बात जरूर करेंगे। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए, सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जय आलोक ने आज मीडिया सेंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 3 साल की उम्र में कई प्रॉपर्टी के मालिक हो गए थे। इसके साथ ही साथ 29 वर्ष की उम्र में कई प्रॉपर्टी, कई फैक्ट्री के मालिक हो गए। और आज जब महागठबंधन के सीएम चेहरे की घोषणा होती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। तो बताएं तेजस्वी यादव 3 साल में कौन सा जीरो टॉलरेंस लोगों ने प्राप्त किया, 29 सालों में क्या प्राप्त किया, यह बिहार की जनता को बताना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सीबीआई ईडी के अनुसार इनकी ये तमाम लिस्टिंग हैं कंपनीज की जो कि जब्त हो चुकी हैं, ईडी ने अटैच की हुई हैं तेजस्वी यादव, तरुण यादव की कंपनी को, जिसमें आपकी डिलाइट भी है, जिसमें आपका फेयर एग्रो भी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ श्री तेजस्वी यादव, श्री तरुण यादव, तमाम ज़मीनों को लेते हुए इन सारे का एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए है। कितना? 8,500 करोड़। बड़े युवराज 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड के घोटाले में हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह 8,500 करोड़ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू। ये कोर्ट में दस्तावेज जमा है, ये नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं आपको कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छूने दूंगा। अब लास्ट और फाइनल, इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना एके एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति, ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया है। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा, क्योंकि पूर्व में भी तेज प्रताप पे 2020 में ऐसे ही आरोप लगे थे कि उन्होंने औरंगाबाद वाली, आप सब जानते हैं औरंगाबाद में उनकी मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, तमाम धंधा था, उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया था एफिडेविट में। तो ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। चोरों की बारात में सबसे बड़ा चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लूट मचाना। एक ही काम है, लूट मचाना। इनका सत्ता में आने का मतलब ही यही है कि इनको लूट मचाने का लाइसेंस चाहिए। बिहार की तरक्की से जलन होती है इनको सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहिए। मेरे पास और भी बहुत लिस्ट है जिसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ राबड़ी देवी जो कि कोर्ट में जमा है, मीसा भारती, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल जो कोर्ट में है। ये साबित करता है कि ये पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी है। इस खानदान की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की होगी, कम से कम। और ये अपने आप को दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का हीरो बताते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाना आप लोग देखे ही होंगे, और प्लेन में बैठ के केक काटना। तो कहिए कि थोड़ा आंख का शर्म अपने पास रखें। नाम रखने से तेजस्वी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य आपके ऐसे हैं कि आपका नाम कुख्यात होना चाहिए था। बचपन से माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है पैदा होने के साथ कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, और इसीलिए भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमने जो शीशा दिखाया होगा आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो कल सुबह से रोज दिन शीशा देख के घर से निकलिए कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को मत छोड़िए आप। अब आते हैं वर्तमान चुनाव पे। नामांकन लेने का सब समय खत्म हो गया, सब दलों ने अपने नामांकन ले लिए। एनडीए 243 की 243 सीटों पे में एनडीए के 20 साल के शासन में क्या एक भी दंगे हुए? नहीं। सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की हमने, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बनाया 16,000 करोड़ का हमने, मरकज अदा को मदरसों की स्थिति सुधारी हमने। लेकिन मुसलमान का वोट जाएगा इनको, मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन ये कभी नहीं देंगे, लेकिन मुसलमान को वोट बीजेपी का डर दिखा के चाहिए इनको। हज जाने की संख्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 लाख करवा दी नरेंद्र मोदी सरकार ने, लेकिन वोट जाएगा किसी और को। ये बिहार के नहीं, देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मेयर वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। ना ये चाहते हैं कि आप शिक्षित हों, ना ये चाहते हैं कि आप सुसज्जित हों, ना ये चाहते हैं कि आपकी हिस्सेदारी बने। आपको राष्ट्रीय नेशनल स्ट्रीम से ये अलग करना चाहते हैं ये लोग। ये जितने गठबंदियां हैं, ये
घमंडिया जितने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।